अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं कुर्ते की डिज़ाइनिंग जो है वो शेयर करूंगी। इस तरह के जो कुर्ते हैं ना आजकल बहुत से ब्रांड्स पे चल रहे हैं क्योंकि ये सॉलिड कलर में है। मतलब आप कोई भी कलर ले सकते हैं, प्लेन लें, प्रिंटेड ना लें और उसी के ऊपर फिर आप डिज़ाइनिंग करें और उसी कलर में आप शलवार जो है ना वो भी ले सकते हैं। और ये अगर आप ब्रांड्स पे लें तो बहुत एक्सपेंसिव हैं, तकरीबन 4-5 हज़ार का आपको सिंपल कुर्ता मिलेगा विदाउट ट्राउज़र। ठीक है, तो उसको आपने किस तरह से डिज़ाइन करना है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी जो इसकी चौड़ाई मैंने ली है वो ली है 29.5 इंचज़ और ये स्मॉल और मीडियम साइज़ के लिए बिल्कुल ठीक है। अगर आप लार्ज साइज़ में बना रहे हैं तो तकरीबन आप 35 इंचज़ कर लें, अगर बच जाएगा तो वो बाद में काटा जाएगा। ठीक है, और जो लेंथ है वो आपने अपने साइज़ के हिसाब से लेनी है क्योंकि ये बहुत लंबे भी नहीं चल रहे, मुनासिब से हैं। बहुत लंबे इस तरह के कुर्ते जो है ना वो नहीं अच्छे लगते। तो लेंथ मैंने ली है 40 इंचज़ और उसको मैंने मिडल से फ़ोल्ड किया है और फ़ोल्ड करने के बाद जो साइड बंद थी ना वहाँ से मैंने 4 इंच के फासले पे इसके निशान लगा रही हूँ दोनों साइड्स पे। ठीक है, मिडल से यानी कि आपने 4 इंच के फासले पे लेफ़्ट साइड पे भी निशान लगा लेने हैं और राइट साइड पे भी निशान लगा लेने हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो निशान लगाए थे ना वहाँ पे मैंने प्रेस कर लिया है ताकि उसकी जो तय है ना वो बैठ जाए और फिर इसी तय को हम अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इसी में फिर जो मैंने ये लेस है ना वो देनी है। आप यहाँ पे कोई भी बारीक लेस यूज़ कर सकते हैं, ये बस रहे कि बहुत बड़ी लेस नहीं होनी चाहिए, आधे पौने इंच से ज़्यादा ना हो क्योंकि वो फिर अजीब लगेगी। तो अभी इसको मैंने काटा नहीं है क्योंकि ये मैं खद्दर का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ, वैसे तो ये काट के भी लगा सकते हैं। और आपको पता है कि अगर आप खद्दर का कपड़ा यूज़ करते हैं और जितने भी उनमें हमने कट लगाने होते हैं तो फिर उसके धागे बहुत जल्दी निकलते हैं। तो फिर इसका बेहतरीन हल यही है जिस तरह से मैंने किया है कि मैंने 4 इंच के फासले पर निशान लगाया था, वहाँ से उसको प्रेस कर लिया तो फिर उसी में उसी जो उसकी प्रेस बनती है ना उसी में फिर ये आप देख सकते हैं कि मैंने लेस दी है और फिर उसको मैंने ऊपर रख के सिलाई लगा दी है। तो इस तरह से गुम सिलाई भी हो गई है और लेस भी इसके अंदर आ गई है और आपका जो कुर्ता है ना वो भी डिज़ाइन हो जाएगा। तो ये एक साइड मैंने इस तरह से की थी, बैक से इतना ही जस्ट फोल्ड हुआ है। और अभी जो दूसरी साइड पे हमने निशान लगाया था वो भी सेम आपने ऐसे ही करना है। लेस को बीच रखना है और उसके ऊपर जो फोल्ड किया हुआ हिस्सा था वो रख के आपने सिलाई लगा देनी है। और आपने यहाँ पे ये भी नोट किया होगा कि जो सिलाई मैं लगा रही हूँ वो मैंने स्किन कलर का धागा यूज़ किया है, ब्लैक को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि इससे भी थोड़ी सी ब्यूटी जो आप कह सकते हैं या डिज़ाइनिंग जो है ना वो ज़्यादा नज़र आती है, ज़्यादा प्यारी लगती है। तो ये आप देखें दोनों तरफ जो लेस है ना वो लग गई है और धागा मैंने स्किन कलर का ऊपर यूज़ किया है। अभी उसके बाद यहाँ से आपने तकरीबन 1.5 इंच के फासले पे निशान लगाना है दोनों तरफ ही। दूसरी तरफ भी आपने 1.5 इंच के फासले पे निशान लगा लेना है और इसको भी जहाँ पे आपने निशान लगाए हैं वहाँ से आपने प्रेस कर लेना है ताकि इसकी तह जो है ना वो भी बैठ जाए। अच्छा, बार बार मैं प्रेस का इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि जब आप इस तरह के कोई डिज़ाइनिंग वाले कुर्ते बनाना चाहते हो जो कि प्लेन कलर में हो तो फिर आप सिलाई तो वैसे भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रेस करके ये होता है कि आपकी जो सारी सफाई है वो ज़्यादा अच्छे से आती है, नीट ज़्यादा बनता है और सिलाई जो है ना वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। नहीं तो जिस तरह से ये प्लेट्स डलते हैं ना ये टेढ़े मेढ़े हो ही जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि जो मैंने प्रेस किया था उसी जगह के ऊपर एक पैर के फासले पे मैं इसको सिलाई लगा रही हूँ। डिपेंड करता है कि आपकी मशीन का जो पैर है उसकी चौड़ाई कितनी है। तो मेरी मशीन का जो पैर थोड़ा सा बड़ा ही था तो उस हिसाब से मैंने इसकी जो प्लेट बनता है वो कर लिया है। तो आपने क्या करना है कि दोनों साइड्स पे ही 4-4 प्लेट्स जो है ना वो डाल लेने हैं, ये आप देख सकते हैं। और जो प्लेट डालने के लिए मैंने धागा यूज़ किया है वो भी आप देख सकते हैं कि मैंने स्किन कलर में ही किया है ताकि पता चले। अगर मैं ब्लैक ही धागा यूज़ करती तो ये आपको कभी भी नज़र नहीं आने थे, ये जो आप प्लेट्स जो है ना डीप वाले वो देख रहे हैं। तो इसलिए मैंने धागा जो है ना उसका कलर चेंज कर लिया था ताकि ये नज़र आने चाहिए। तो अभी हमारे पास पहले कपड़ा था तकरीबन 29.5 इंचज़ और अभी जो प्लेट्स डले हैं उसके बाद ये हमारे पास रह गया है 22.5 इंचज़। ठीक है, बाकी जो था वो सारा कवर हो गया है प्लेट्स में। अभी आपने इसको मिडल से फोल्ड कर लेना है और जो बैक है ना वो अभी आपने 22.5 इंचज़ उसकी चौड़ाई लेनी है और लेंथ लेनी है 40 इंचज़। और ये देखें ये मैंने पीस इस तरह से रख लिया है
अभी इसकी कटिंग करनी है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि इनके निशान लगाने हैं। फ्रंट और बैक दोनों ही मैंने रख लिए हैं, लेकिन यहाँ पे आप ये देखेंगे कि मैंने बैक को ऊपर रखा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि जो मैंने सीधी साइड थी ना, यानी कि फ्रंट थी, उसकी जो फोल्डिंग की थी वो सीधी तरफ से की थी, तो इसलिए फिर वहाँ पर निशान लगाने अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैंने बैक पर निशान लगा लिए हैं। शोल्डर जो मैंने रखा है वो रखा है 7.5 इंचज़, और जो आर्म होल की लेंथ है वो भी 7.5 इंचज़ ही रखी है, और इस तरह से एक बॉक्स बना लिया है। उसके बाद जो चेस्ट का निशान है वो लगाया है 19 इंचज़, यानी कि 9.5 इंचज़ का निशान बनता था उसको हाफ़ करने के बाद। तो ये अभी आर्म होल की आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी है, और ऊपर से भी तकरीबन आधा इंच आपने इसको अरेब दे लेनी है, यानी कि तिरछा काट लेना है। और चेस्ट का जो निशान लगाया था वहाँ पे कट मैंने दे देना है, और उसके बाद आपने जो इसकी साइड्स होती हैं ना, बंद साइड्स, उसको आपने मेजर करना है। तो इनको मैंने तकरीबन 13 इंचज़ तक सिलाई कर देना है, तो ये मैंने 13 इंचज़ पे निशान लगा दिया है। अभी चेस्ट जो ली थी वो ली थी 9.5 इंचज़, और जो हिप है वो भी मैं नॉर्मली उतनी ही लेती हूँ जितनी की चेस्ट होती है, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा खुले स्टाइल में बनाना है कुर्ता लूज़ फिटिंग में, तो इसलिए इसकी जो हिप है ना वो मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा ले ली है, यानी कि 10 इंचज़ ले ली है। उसके बाद आपने क्या करना है कि चेस्ट के निशान से लेके हिप के निशान तक आपने इस तरह से इनको मिला लेना है। कोई फिटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कि हल्का सा ये हिप से आते आते थोड़ा सा चौड़ा हो गया है, चेस्ट से थोड़ा सा तंग था और नीचे से खुला होता जाएगा। ऐसे आपने इसको शेप देनी है। उसके बाद जो फ्रंट वाला हिस्सा था ना उसको डीप कट कर लेना है। ये आप पहले भी कर सकते हैं, मैंने खैर बाद में किया है, लेकिन आपने डीप कटिंग ज़रूर करनी है फ्रंट की भी। तो अभी ये कटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अभी जो इसका दामन है ना वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आपने राउंड बनाना है या स्क्वायर ही रखना है। मैं राउंड बनाने लगी हूँ। अगर आपने राउंड बनाना है तो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं, अगर आपने नहीं बनाना तो आप इसको छोड़ सकते हैं इस स्टेप को। तो ये जो नोक होती है ना दामन की, वहाँ से आपने 3 इंचज़ का निशान लगाना है और वहाँ से गुलाई देनी है। याद रहे कि ये निशान 3 इंचज़ से ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए, यानी कि 3.5 इंचज़ भी नहीं होना चाहिए और 4 इंचज़ भी नहीं होना चाहिए। आप 2.5 इंचज़ कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये रहे कि 3 इंच से ज़्यादा डीप वो नहीं होना चाहिए। तो ये मुनासिब सी गुलाई होती है अगर आप इस तरह से करें तो। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने निशान इसको लगा लिया था, और यहीं से अभी इसकी कटिंग मैंने कर ली है। एक बार खोल के भी आपको दिखा देती हूँ कि इसकी जो शेप है ना वो कैसी लगेगी। तो मैंने फ्रंट और बैक जो है ना दोनों को ही राउंड कर लिया है। ये नहीं किया कि बैक सीधी थी और फ्रंट मैंने जो है वो राउंड की है, दोनों मैंने सेम ही कर लिए हैं। और अभी इसकी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके नेक की बारी है। सबसे पहले इसका नेक बनाना है, जिसके लिए मैंने बुकरम का पीस लिया है। और इसकी मैं लंबाई और चौड़ाई आपको बता देती हूँ। चौड़ाई मेरे पास 2 इंचज़ है, और जो लंबाई है वो आपने 15 इंचज़ लेनी है, चाहे आपका कोई भी साइज़ हो। इसको मिडल से आपने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये एक तरह से कुर्ते की पट्टी बनेगी, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि ये कुर्ता स्टाइल में है, और जब आप कुर्ता कोई भी बनाते हैं ना तो उसकी फिर पट्टी जो है ना वो ज़्यादा सूट करती है, बजाय इसकी कि आप कोई और नेक बनाएं। तो अभी यहाँ से देखें इसकी नोक मैंने बना लेनी है ये इस तरह से, और उसके बाद आपने मिडल से थोड़ा सा इसको काटना है। आपको पता है कि इसकी चौड़ाई 1 इंच है, और नीचे से भी आपने 1 इंच पे ही निशान लगाना है, ताकि इसका जो बैलेंस है ना वो बरकरार रहे, उसको कम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने इसको नीचे से मेजर कर लिया था। ये ना हो कि नीचे से आप तकरीबन आधा इंच सिर्फ इसको रहने दें बुकरम को, और ऊपर से काटना शुरू कर दें, उससे इतना प्यारा नहीं लगेगा। और अभी बीच से मैंने बहुत थोड़ा बुकरम जो है ना वो काटा है, आप यहाँ से देख सकते हैं, और इसको मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अभी आपने क्या करना है कि आपने शर्ट का फ्रंट लेना है और उसको आपने उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद आपने ये पट्टी इसके ऊपर रखनी है और फिर सिलाई करनी है। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पिन्स जो है ना वो लगा ली हैं वैसे। और अभी जो सिलाई आपने लगानी है ये बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है, आपने कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है, और बिल्कुल साथ साथ लगानी है। वो इसलिए क्योंकि ना ही हमारे पास अंदर इतना कपड़ा है जिसमें आप ज़्यादा इसको मार्जिन दे सकें। तो ये आपने ट्राई करनी है कि बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हो सिलाई, लेकिन बुकरम के ऊपर नहीं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है, और अभी आपने इसको सेपरेट करना है, यानी कि इसको मिडल से काट देना है। तो मिडल से ही काट सकते हैं, बाकी इतना कपड़ा नहीं है कि एक्स्ट्रा कपड़ा आप बीच से निकाल सके। तो इस तरह से आप देखें कि मैंने इसका कट जो है ना वो देना है, और
इसको सीधा कर लेना है। जब आप इसको सीधा करेंगे पट्टी को, तो ये शर्ट की सीधी साइड की तरफ जो है ना वो फोल्ड हो जाएगी। तो ऐसे ही हमें चाहिए। यहाँ पे मैंने प्रेस करके इसको सिलाई लगानी है। ये देखें, जब ये सिलाई लगानी है तो उसके लिए फिर से मैंने धागा जो है ना वही यूज़ किया है जो कि स्किन कलर में है, ताकि वो थोड़ा सा इन्हेंस हो और ये नज़र आए। इसके गिर्द आपने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल किनारे के ऊपर। और फिर इसके अंदर आपने जितना इसको बंद करना होगा पट्टी को, उतना कपड़ा आपने लगा लेना है। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कितना लगाया है। तो ये देखें जी, इस तरह से पट्टी जो है ना आपके पास आ जाएगी। और इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि मैंने एक एक सिलाई लगा ली है। सिलाई आपने हर जगह एक एक ही लगानी है। ये ना हो कि आप ज़्यादा सिलाइयाँ कहीं लगा लें, कहीं पे कम लगाएं, तो फिर वो जो उसका बैलेंस है ना वो नहीं रहेगा। अभी जो मैंने अंदर कपड़ा लगाना है वो 10 इंचज़ मैंने उसकी लंबाई ली है। चौड़ाई तकरीबन 2.5 इंचज़ तक है, जो कि मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई कर लेनी है और फिर इसको सीधा कर लेना है। सीधा करके फिर इसको आपने पट्टी के नीचे लगाना है, ताकि इसके धागे वगैरह जो है ना वो नहीं निकले। तो मैं आपको ज़रा सिलाई लगा के ये भी दिखा देती हूँ कि आपने किस तरह से लगाना है। ये देखें, यहाँ से आप वैसे पहले मेजर कर सकते हैं। ये टोटल पट्टी जो थी ना वो 10 इंच थी, लेकिन मैंने 7 इंचज़ तक इसको बंद किया है। बाकी ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वो मैंने खुला छोड़ दिया। ये देखें, अभी आपने स्लाइस को लगाना स्टार्ट करनी है। जब आपने सिलाई लगानी है तो स्टार्ट आपने ऊपर से ही करनी है, क्योंकि यहाँ पे भी स्किन कलर का धागा यूज़ होगा। अगर आप सिर्फ जहाँ से बंद करना चाहेंगे वहाँ पे ही सिलाई लगाएंगे ना, तो फिर वो स्किन कलर का धागा जो है ना वो बहुत बुरा लगेगा उतनी सी जगह पे। तो इसलिए आपने ऊपर से लेके आना है और उसी तरह से फिर आपने इसके गिर्द जो है ना वो सिलाई लगा देनी है। ये देखें जी, इस तरह से इसमें गैप यहाँ पे भी नहीं रहेगा। ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ ही ऑलमोस्ट जो है ना वो लग जाएंगे, और इनको सिलाई आपने कर देना है इस तरह से। तो अभी ये जो पट्टी है ये तो हमारी हो गई है ऑलमोस्ट तैयार। तो अभी आपने क्या करना है कि आपने जो शेप होती है नेक की वो देनी है। तो वो भी मैं आपको ज़रा कटिंग करके दिखा देती हूँ कि आपने नेक कितना रखना है। अच्छा, इसकी आपने मैंने तो खैर बैन वाला नेक जो है ना वो रखना है। तो बैन जो है ना वो बहुत गले के क्लोज नहीं लाइक करती, अपनी अपनी पसंद होती है। तो इसलिए मैं अपनी चॉइस के हिसाब से ये कर रही हूँ। 3 इंचज़ मैंने डेप्थ ली है और 3 इंचज़ ही मैंने उसकी विड्थ ली है। अगर आप स्मॉल या मीडियम में है ना तो आप फिर 2.5 इंच कर लें, 2.5 इंचज़ कर लें। क्योंकि मुझे पता है कि बैन इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन मुझे ये बिल्कुल ठीक है। मुझे जो बड़ी बैन होती है थोड़ी सी वाइड नेक के बिल्कुल साथ साथ ना रहे, मुझे ज़ाती तौर पे वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं उस हिसाब से 3 इंचज़ का गैप दिया है। तो इस तरह से ये राउंड नेक जो है ना आपके पास वो आ जाएगा। अगर आप 2.5 इंचज़ करेंगे ना बोथ साइड्स पे, यानी कि उसकी डेप्थ भी और विड्थ भी, तो बिल्कुल परफेक्ट होगा आपके साइज़ के हिसाब से। ठीक है, तो अगर आप लार्ज में हैं तो फिर आप इतना ही रख सकते हैं। तो बैक मैंने इसके साथ अटैच कर ली थी, ऊपर शोल्डर की सिलाई लगा ली थी, और साथ ही फिटिंग की जो सिलाई थी ना वो लगा ली है। और अभी जो बैक वाला नेक है ना वो आपने तकरीबन आधा इंच उसको काटना है। ये काटना ज़रूरी होता है। अगर आप इसको ना काटेंगे, ऊपर डायरेक्ट बैन लगा देंगे ना, तो इसके बीच थोड़ा सा जोल आता ही रहेगा, जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए इसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि आप आधा इंच जो बैक का कपड़ा है ना वो काट दें। तो अभी टोटल जो हमारे पास नेक तैयार हो जाएगा फ्रंट और बैक का, उसको मैंने मेजर करना है इस तरह से, जो कि मेरे पास बनता है तकरीबन 18 इंचज़। तो ये वैसे 16 जो है ना वो बिल्कुल बहुत अच्छा साइज़ होता है, लेकिन मुझे बड़ा थोड़ा अच्छा लगता है बैंड जो वाइड वाइड हो, तो इसलिए मैंने उस हिसाब से किया है। बैंड की मैंने चौड़ाई ली है 1 इंचज़, और जो इसकी मैंने टोटल लेंथ ली है वो ली है आधा इंच एक्स्ट्रा, यानी कि 18.5 इंचज़। इसको इस तरह से मैंने जस्ट थोड़े से इसके जो किनारे हैं ना वो राउंड करने हैं, और जो आधा इंच है ना वो इसी में चला जाएगा। ये देखें, ये नोक वाला मैंने नहीं बनाया, मैंने इसको थोड़ा सा राउंड कर लिया, ये ज़्यादा प्यारा लगता है। और फिर आपने क्या करना है कि इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। ये जो खड़ी बैन है ना ये वो मैं बना रही हूँ। वैसे तो जो दूसरी बैन है ना जो फ्लैट में होती है वो मैंने कई बार आपके साथ शेयर की हुई है किस तरह से बनाते हैं, वो वैसे ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी इस तरह की बैन जो है ना वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने जो बैन है ना उसको इस तरह से तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं सिलाई दोनों साइड पे मैंने इस तरह से लगाई है, ताकि इसकी जो साइड्स है ना वो बंद हो सके, और फिर हम इसको शर्ट के साथ जो है ना वो अटैच करेंगे।
और अभी इसको काट के आपने सीधा कर लेना है, थोड़ा प्रेस कर लें और फिर आपने इसको शर्ट के साथ जो है ना वो सिलाई कर लेना है। ये देखिए इस तरह से ये सीधा कर लिया मैंने। अभी इसको आपने फोल्ड करके इसका मिडल जो है ना वहाँ पे कट लगा लेना है। और इसी तरह आपने जो शर्ट है वो लेनी है और उसका जो नेक है ना उसका जो मिडल बनता है ना वहाँ पे भी आपने कट लगा लेना है, जो कि बैक पे बनता है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको फोल्ड करके इसकी बैक पे जो इसका मिडल बनता है वहाँ पे मैंने कट लगा लिया है और उसी कट पे फिर हमने जो बैन वाला कट है वो रख के सिलाई लगानी है। शर्ट मैंने सीधी ही रखी हुई है, आप देख सकते हैं, और उसके ऊपर फिर बैन जो है ना इस तरह से मैंने रख ली थी। और अभी यहाँ पे सिलाई आपने लगा देनी है। आपके सामने ही मैं सारी बैन जो है ना वो लगाऊंगी। अगर आप ऐसे ही मेजर करेंगे तो बिल्कुल वो पूरी होगी, ज़रा भी वो फ़र्क नहीं होगा कि आपकी बैन छोटी है या बड़ी हो गई है। ये बिल्कुल फिट आती है, पूरी आती है। ये देखें मिडल से मैंने स्टार्ट किया था और एक साइड पे फिर लेके आई इस तरह से और इसको यहाँ पे फिनिश कर दिया। अभी जो इसकी दूसरी साइड है ना बैन की, वो भी सेम ऐसे ही आपने कर लेनी है। चाहे तो मिडल से आप सिलाई लगाना स्टार्ट कर दें, लेकिन क्योंकि वो बराबर ही थी यानी कि पूरा साइज़ था तो इसका मैंने मिडल से फिर स्टार्ट नहीं किया। मैंने जो इसकी दूसरी साइड बनती है ना वहाँ से स्टार्ट करके मिडल पे ले जाना है, तो ये बिल्कुल वहाँ तक पूरी ही आएगी, छोटी बड़ी नहीं होगी, तो इतना कोई मसला नहीं होगा। ये देखें इस तरह से इसको भी सिलाई कर लेना है और ये बिल्कुल पूरी आई है, ज़रा भी कहीं से भी छोटी और बड़ी नहीं हुई। ये देखें जी। अभी आपने इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है और जब आप फ़ोल्ड करेंगे तो जो बैन की सीधी साइड है ना वो शर्ट की सीधी साइड की तरफ आ जाएगी ऑटोमेटिकली, और जो सिलाई लगी थी ना बैन को जोड़ने के लिए वो गुम हो जाएगी। और अभी यहाँ पे आपने इसको सिलाई कर लेना है और ये सिलाई भी मैं स्किन कलर के धागे के साथ ही ऊपर लगाऊंगी ताकि वो नज़र आना चाहिए और इसका जो बैलेंस है ना वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। जो कि हमने पट्टी पे तो धागा लगा लिया था और अगर आप बैन पे नहीं ना लगाएंगे तो बुरा लगेगा, तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपने पट्टी पे मेरे जैसे धागा यूज़ किया है तो फिर आप बैन पे भी लाजमी करें। तो जब आप इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे तो ध्यान रखना है कि आपने बैन को नहीं खींचना और ना ही कुर्ते को खींचना है, दोनों को मुनासिब ही रखें। यानी कि अगर आप बैन खींच रहे हैं तो कुर्ता भी खींचें और अगर आप कुर्ता खींच रहे हैं तो बैन भी खींचें। ये नहीं है कि एक चीज़ आप खींचेंगे तो फिर वो छोटी बड़ी हो जाएगी, तो फिर वो फ़र्क आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सब कुछ आपके सामने किया है बैन लगाते हुए, तो कोई भी चीज़ जो है ना वो छोटी बड़ी नहीं हुई, कहीं पर भी कोई भी फ़र्क नहीं आया। तो ये बिल्कुल फिट जो है ना वो बैन बन गया है इस तरह से। और अभी बैन की ऊपर वाली साइड पे भी बिल्कुल किनारे पे मैं सिलाई लगा रही हूँ, तो यहाँ पे भी प्यारी लगती है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लगा सकते हैं, नहीं अच्छी लगती तो यहाँ पे आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन नीचे वाली जो सिलाई है वो आपने सेम वही धागे की यूज़ करनी है जो कि पट्टी के ऊपर हुआ था। तो अभी ये हमारी जो बैन है वो भी लग चुकी है। मैं आपको ज़रा दिखा देती हूँ यहाँ पे भी, लेकिन प्रेस करके इसकी जो लुक है ना वो सही से पता चलेगी और यहाँ से आपको आइडिया होगा कि ये थोड़ी वाइड है, लेकिन मुझे वाइड ही पसंद है और इतनी ये मेरे लिए तो परफेक्ट थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये। और इस तरह से आप देख सकते हैं। अभी क्या करना है कि मेरे पास बटन्स हैं कुछ जो कि मैंने इस पर लगा देने हैं। बहुत प्यारे से ये बटन है, तो ये मैंने 3 यूज़ करने हैं इस तरह से। तो ये लगाने के बाद फिर क्या करना है कि इसके जो स्लीव्स हैं ना वो तैयार करने हैं, तो उसका भी मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि जो मेरे पास स्लीव्स हैं इनकी चौड़ाई है तकरीबन मेरे पास 9.5 इंचज़। मिडल में मुझे जोड़ डालना पड़ा क्योंकि पूरा कपड़ा नहीं था। और जिसकी लेंथ मैंने ली है वो ली है 23 इंचज़। ऊपर से 3 इंचज़ का निशान लगा के इसको आर्म होल की गुलाई देनी है और फिर इसी जगह से इसकी कटिंग कर लेनी है। और जो आर्म होल है वो है 8.5 इंचज़, तो वहाँ पे मैंने निशान लगाना है इस तरह से। और उसके बाद जितने आपने बाजू खुले रखने हो वो देख लेने हैं। ये वैसे कुर्ता है तो इसके तंग अच्छे नहीं लगेंगे और बहुत खुले भी अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए मैंने थोड़े से लूज़ फिटिंग में भी आप कह सकते हैं उतने रखे हैं, जो कि है 5 इंचज़। तो 5 इंचज़ फ्रंट पे निशान लगाया है, वहाँ से लेके आपने आर्म होल के निशान तक इस तरह से इनको मिलाना है और फिर मार्जिन छोड़ने के बाद इसकी जो कटिंग है ना वो कर देनी है इस तरह से। उसके बाद आपने फ्रंट से इसको फ़ोल्ड कर लेना है यहाँ से। तो मैं आपको फ़ोल्ड करके दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से किया था। फ़ोल्ड करने के बाद मैंने ये देखें 3 सिलाइयाँ लगा ली हैं,
जस्ट सिलाइयाँ लगाई हैं ताकि वो जो स्किन कलर है ना वो बाजुओं पे भी लाजमी आना चाहिए, बाजू प्लेन फिर अच्छे नहीं लगने थे। और अभी इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाने के बाद इस तरह से ये कुछ लग रहे हैं। अभी स्लीव्स मेरे पास सीधे हैं, शर्ट जो है वो आपने उल्टी रख लेनी है और स्लीव्स के आर्म होल से आपने इस तरह से पकड़ के जो शर्ट का आर्म होल है वहाँ पर आपने इनको डालना है और इनको जोड़ लेना है शर्ट के साथ बाजुओं को, ठीक है, दोनों तरफ। और अभी इसके दामन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मैंने सिंपली इसको सिर्फ एक बार फ़ोल्ड करके सिलाई लगाई थी। कोई भी चीज़ अगर आप राउंड में फ़ोल्ड कर रहे हैं तो आपने इस तरह से करना है, डायरेक्ट आपने उसको डबल फ़ोल्ड नहीं करना, आपने पहले उनको एक बार फ़ोल्ड करना है और उसके बाद आपने दोबारा से फ़ोल्ड करना है। तो फिर आपको फ़ोल्ड करते हुए मसला नहीं होगा, आप नहायत सफाई के साथ उनको आसानी के साथ जो है ना वो फ़ोल्ड कर लेंगे। कोई भी चीज़ आप अरेब में ले रहे हैं, जैसा कि अम्ब्रेला फ़्रॉक होती है, कोई लहंगा वगैरह होता है, तो उसके लिए आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। मेरे चैनल पे पहले भी मैंने वीडियो दी हुई है कि अम्ब्रेला फ़्रॉक को आपने किस तरह से फ़ोल्ड करना है, तो सेम ये इसी तरह से आपने करना होता है। तो अभी आपके सामने ही है कि मैं आपके सामने ही ये दामन की सिलाई लगा रही हूँ, जो कि बहुत सफाई के साथ और आसानी के साथ लग रही है, कहीं भी मुश्किल नहीं पेश आ रही। तो मैंने सोचा कि ये भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, ताकि आपको अगर आपने राउंड बनाना है दामन तो आपको मसला ना हो फ़ोल्ड करते हुए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से बना है और इसकी फिनिशिंग चेक करें आप यहाँ से, कोई भी जोल कहीं पे भी नहीं आया। अभी जो इसकी फ़ाइनल लुक है वो कुछ इस तरह से है, जो कि आप कुर्ता देख सकते हैं कि बहुत प्यारा बना है, सेम वैसे ही जैसे कि ब्रांड्स का होता है, बिल्कुल उसी स्टाइल में है और कोई भी आपका इतना ख़र्चा नहीं आया, सस्ता सा आप आसानी के साथ घर में खुद ही बना सकते हैं अपनी डिज़ाइनिंग करने के बाद। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट में आ जाता है कुर्ता और नीचे से इसका जो दामन है वो भी आप चेक कर लें। मैंने वैसे सिलाई ही लगाई थी, अगर आपको सिलाई अच्छी नहीं लगती तो आप यहाँ पे तरपाई कर सकते हैं, वो तो बहुत ही अच्छी लगती है खैर। और ऊपर से बैन अगर आपको मेरी तरह नहीं पसंद तो आप उसको राउंड नेक में भी फिर बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्योंकि ये खद्दर का मैंने बनाया है तो फिर विंटर में बैन जो है ना वो भी अच्छे लगते हैं। तो ये इसकी जो बैक है वो बिल्कुल प्लेन है, उस पर कुछ भी नहीं किया, जस्ट सिंपल है और वो भी मैंने राउंड में ही बनाई थी। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।